गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी इनकम पर तो टैक्स देते ही हैं, लेकिन किसी और की इनकम को भी आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाए और तब आपको बोला जाए कि टैक्स दीजिए। जी हाँ, इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको किसी और की इनकम पर भी टैक्स देना होता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड में। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आप बने रहिए। दोस्तों, व्हाट इज क्लबिंग? Clubbing of income means adding the income of some other person with someone else income. The added total income is counted together and treated as single income. Then the whole income becomes taxable under Income Tax Act. तो मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं एक पर्सन चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और कोई बी है, तो बी की इनकम को भी ए की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और ए को बोला जाएगा कि आप इन दोनों क्लब इनकम पर टैक्स दें। तो यू विल बी थिंकिंग वाई आई विल पे टैक्स ऑन द अदर पर्सन इनकम। वी विल डिस्कस ऑल दैट। क्लबिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीपल, जो लोग होते हैं, उन्हें एक आदत होती है कि वो अपनी जो इनकम है दूसरे के हाथ में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को ये इनकम ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि यदि आप ट्रांसफ़र भी कर देंगे वो इनकम, तब भी वो आपके हैंड में ही टैक्सेबल मानी जाएगी। अब देखिए, व्हाट इज बीइंग क्लब्ड इन इनकम? देयर आर मैनी वेज ऑफ क्लबिंग द इनकम विच आर एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन चिल्ड्रन नेम। यदि आप माइनर बच्चे के नाम में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके हाथ में जो इनकम आएगी वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। मेकिंग एसेट्स इन द नेम ऑफ वाइफ, सन, डॉटर, मदर, अनएम्प्लॉयड फादर। इनकम एंड कैपिटल गेन जनरेशन टू बी क्लब्ड। Having saving bank account in the name of family member. Interest income from bank account to be clubbed. Various income scheme like mutual fund for children. Interest income from bank account to be clubbed. Buying share via demat account for the family member. Dividend income and capital gain from bank account to be clubbed. Saving in the post office for relative. Interest income from post office account to be clubbed. Buying property in the name of the family members. Rental income and capital gain income from the bank account to be clubbed. हाउ क्लबिंग टू बी डन एंड इन व्हाट केसेस? देखिए, अब हम कुछ केस डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्लबिंग एप्लीकेबल होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट ऑफ द एसेट टू एनीवन। तो मान लीजिए कि आपके नाम में एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है, और आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की किसी नाम में, लेकिन उससे जो आने वाली इनकम यानी रेंटल इनकम है वो आपने किराएदार को बोला कि मेरे ब्रदर के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन आपने जस्ट जो रेंटल इनकम का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, किसी और के अकाउंट में डाल दिया। तो वो जो इनकम है वो भी आपके हैंड्स में इनकम में क्लब होगी और आप ही को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा केस है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। मान लीजिए आपने कोई एक डीड बनाई और उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसी के नाम में, लेकिन उसमें आपने ये प्रोविज़न डाल दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम भी आप ही के हैंड में टैक्सेबल होगी। क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम, जो आपकी यदि आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ, या वाइफ है तो आपके हस्बैंड, एज पर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपकी स्पाउस को कोई सैलरी, रेमुनरेशन, वेजेस, कमीशन कुछ भी मिलता है उस कंपनी या फर्म से जहां पे आप या आपके रिलेटिव मिलकर 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर या प्रॉफिट 20% से ज़्यादा का राइट रखते हैं, तो वो इनकम भी आपके हैंड्स में क्लब होगी। ओनली एक्सेप्शन ये है कि यदि आपका स्पाउस वो कमीशन या वो रेमुनरेशन अर्न कर रहा है, क्योंकि उनके पास वैसी टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है। तो मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है और वो आपकी वाइफ है और वो अर्न कर रहे हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि वो वेल प्रोफेशनल क्वालिफाइड है और वो इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उस केस में इनकम ऐड नहीं होगी, अदरवाइज वो इनकम आपके हैंड में क्लब हो जाएगी। How clubbing to be done and in what cases? If you have provided any amount of money to your spouse who is non-working and from the invested money a certain amount of income is generated, in that case the income arise from the investment will be taxed in your hand. तो आपने एक 10 लाख की एफडी अपनी वाइफ के नाम में करा दी, तो उससे जो भी इनकम, इंटरेस्ट इनकम आएगी वो आपके हैंड में क्लब होगी। If a person retains the ownership of an asset but transfer the income from that asset, ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके कि यदि आपने इनकम ट्रांसफ़र कर दी लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की, तो वो इनकम भी आपके हैंड में ही टैक्सेबल होगी।
इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि अपनी जो इनकम है वो माइनर चाइल्ड के नाम में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन माइनर को जो भी इनकम होती है वो आपके हैंड में क्लब होगी। तो देखिए आइए देखते हैं। एनी इनकम बाय माइनर चाइल्ड फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब्ड विद द पेरेंट इनकम हुज टोटल इनकम इज हायर इन केस बोथ पेरेंट आर वर्किंग। तो मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उनके हैंड में वो माइनर की जो इनकम होगी वो ऐड कर दी जाएगी, और तब उस हायर अर्निंग मेंबर को या पेरेंट को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि डिवोर्स हो चुका है तो जो इनकम है वो माइनर चाइल्ड की उनके साथ क्लब होगी जो उनके लीगल गार्जियन हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि माइनर चाइल्ड ने कोई उन्होंने अपने मैनुअल वर्क से या उनकी टैलेंट या नॉलेज या एक्सपर्टीज़ है उससे कोई इनकम कमाई है तो वो आपके हैंड में क्लब नहीं होगी, वो माइनर के हाथ में ही क्लब होगी और माइनर को ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो यदि उनसे कोई इनकम आती है तो वो क्लब नहीं होगी। द पेरेंट इन हुज हैंड्स इनकम इज बिंग क्लब्ड, जितने भी माइनर बच्चों की इनकम क्लब की जाएगी उनको एक 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड की डिडक्शन दी जाएगी, मात्र 1500 रुपये। ये प्रोविज़न बहुत पुराना है, अभी तक अमेंड नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स द माइनर इनकम इज नॉट क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट इफ द इनकम इज लेस देन 1500। दूसरा है कि यदि माइनर की इनकम 1500 से कम है तो पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। The clubbing of income may not be done when the income of child suffers from any disability। यदि आपका जो माइनर चाइल्ड है उसको कोई डिसेबिलिटी है जो कि सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर है, तो उनकी इनकम किसी भी सोर्स से हो वो क्लब नहीं होगी। अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ ए सन्स वाइफ, आपके बेटे की वाइफ है, यदि उसको भी आप कोई एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसको भी कोई इनकम ट्रांसफ़र करते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करते, तो वो इनकम भी आपकी इनकम में क्लब की जाएगी और आप ही को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्या नेगेटिव इनकम भी क्लब्ड? यस, नेगेटिव इनकम, मान लीजिए माइनर चाइल्ड का कोई बिजनेस है और उसमें लॉस हो जाता है तो वो भी आप अपनी इनकम में क्लब कर सकते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ मेजर चाइल्ड, अब 18 साल से ऊपर कोई चाइल्ड है तो उसकी कोई इनकम या उसके नाम में कोई आप एफडी कर देते हैं और तो उसको इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो आपके हाथ में क्लब नहीं होगी, वो बच्चे के ही हाथों में टैक्सेबल होगी, तो इसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ पेरेंट, ऐसे ही सेम केस है, यदि आप पेरेंट्स के नाम में कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं उससे जो भी इनकम आती है वो पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी और क्लबिंग इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, जो भी बच्चा आपका 18 साल से ऊपर है या पेरेंट्स, उनके नाम में आप एफडी या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में जो इनकम आएगी वो आपके हाथों में क्लब नहीं होगी। हाउ टू अवॉइड क्लबिंग ऑफ इनकम, अब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं कि हम जो क्लबिंग है उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, मेक लोन टू योर स्पाउस नॉट गिफ्ट, तो अपनी वाइफ को आप गिफ्ट मत कीजिए, उनको कोई लोन दे दीजिए और उस लोन अमाउंट को वो इन्वेस्ट करें, लेकिन याद रखिए वो लोन आप धीरे धीरे वापस लेते रहिए इंस्टॉलमेंट में, या 2-3 साल 4 साल में, एक जो भी पीरियड है एग्रीमेंट का उस पीरियड में वो आप लोन वापस ले लीजिए, नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिस उसको भी ट्रांसफ़र ट्रीट कर सकता है और उनकी इनकम भी आपके हैंड में क्लब कर सकते हैं। दूसरा, आप जो वाइफ या माइनर चाइल्ड के नाम में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे होने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है। जैसे यदि आप माइनर चाइल्ड या वाइफ के नाम में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे जो भी इनकम आती है वो टैक्स फ्री होती है, तो यदि अब वो आपके हाथ में क्लब भी होगी तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर माइनर चाइल्ड, आप एक काम कर सकते हैं, माइनर चाइल्ड के नाम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको वो इनकम तब मिले जब वो मेजर हो जाए, तो जैसे ही वो मेजर होगा उसको वो पैसा मिलेगा और वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल या क्लब नहीं होगी। गिफ्ट योर स्पाउस इवन इफ द इनकम इज क्लब, इनकम जनरेटेड फ्रॉम इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी क्लब, तो इसमें ऐसा है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी स्पाउस के नाम में कर दी और उससे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्लब होगा क्योंकि आपने वो गिफ्ट किया था स्पाउस को, लेकिन उस इनकम 1 लाख रुपए को जब वो दोबारा से एफडी में इन्वेस्ट करें और उससे जो इनकम होगी 10,000 रुपये, वो आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। तो यदि आपको लगता है कि ऐसी कुछ टैक्स प्लानिंग हो सकती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार मोटा अमाउंट उनको नाम में इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे जो इनकम आती है वो एक बार आपके हैंड में क्लब होगी, उसके बाद जो उससे इनकम होगी वो आपके हैंड में क्लब नहीं होगी। इनकम फ्रॉम माइनर स्किल, यदि माइनर बच्चा कोई अपनी स्किल से इनकम कमा रहा है तो वो भी आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हूं।
तो इसमें आपने देखा होगा कि हम कुछ टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि मेजर बच्चे जो भी होते हैं या पेरेंट्स के नाम में कुछ इनकम शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपके हाथों में क्लब भी नहीं होगी और आप उसके ऊपर टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लबिंग प्रोविजंस, जिसमें दूसरे की इनकम भी आपकी इनकम में ऐड हो जाती है, उसमें जितने भी मैंने रूल्स और प्रोविज़न और टैक्स प्लानिंग आपको बताई वो आपको समझ आई होगी और आप उसका यूज़ करके अपने आप को बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को हम इसका बेनिफिट पहुंचा सकें। इसके बाद मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा, पहला अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।